हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Two immiscible liquids of refractive indices 8/5 and 3/2 respectively are put in a beaker as shown in figure. The height of each column is 6 cm. A coin is placed at the bottom of the beaker for near normal vision. The apparent depth of the coin is alpha by 4 cm. The value of alpha is, here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as apparent depth. apparent depth का मतलब ये होता है, सपोज हमने कोई यहाँ पे कंटेनर ले लिया, इसमें हमने एक लिक्विड को फिल कर रखा है और यहाँ पे अगर हम इस लिक्विड के बॉटम लेवल पे कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं, सपोज हमने पी पॉइंट कंसिडर किया, यहाँ से जो भी लाइट रे हमारे पास इस सरफेस से बाहर एग्जिट होंगे, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो पी पॉइंट है ये हमें ओरिजिनल पोजीशन पे नजर ना आके इससे कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में नजर आता है. यानी हमारे पास यहाँ पे जो इसकी ओरिजिनल डेप्थ है, अगर मैं इसको एच कंसिडर करूं तो ये हमें एच पे नजर ना आके यहाँ पे पी डैश पे कहीं ऑब्जर्व होगा. और यहाँ पे हमारे पास जो एच डैश है इसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, इट विल बी गिवन एज एच डिवाइडेड बाई म्यू. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन लिक्विड. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो लिक्विड दे रखे हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 और 3/2 है, क्योंकि दोनों ही सरफेसेस से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे अपेरेंट जो हाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट नजर आएगी. क्योंकि यहाँ पे हमें क्योंकि टोटल अपेरेंट हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो टोटल हमारे पास अपेरेंट हाइट होगी दैट विल बी गिवन एज h1 डिवाइडेड बाई म्यू1. क्योंकि एक हमारे पास जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, तो पहले यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यानी जो भी लाइट आएगी यहाँ से वो हमें रिफ्रैक्ट होते हुए ऑब्जर्व होगी, और दूसरा जब ये लाइट यहाँ पे बाहर एग्जिट करेगी तो दूसरा रिफ्रैक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो जो टोटल रिफ्रैक्शन की वैल्यू आएगी उसकी वजह से जो हमारे पास टोटल हाइट अपीयर होगी दैट कुड बी रिटन है h1 डिवाइडेड बाई म्यू1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई म्यू2. नाउ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो h1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर है, तो दैट विल बी गिवन है 6 डिवाइडेड बाय म्यू1 की वैल्यू आ जाएगी 8/5, और जो h2 है इसकी जो वैल्यू है ये भी 6 सेंटीमीटर के बराबर हमें गिवन है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट कुड बी रिटन है 6 डिवाइडेड बाय म्यू2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 के बराबर. दिस विल बी द टोटल अपेरेंट हाइट. सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट कुड बी रिटन एज 30 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3. सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को, वी कैन राइट दिस विल बी गिवन एज, इसका जो एलसीएम आएगा 24 हो जाएगा, एंड दिस विल बी गिवन एज 90 प्लस 12 इज 96. सॉल्व करें अगर हम इसको, दिस विल बी गिवन एज 186 डिवाइडेड बाय 24. नाउ यहाँ पे दोनों वैल्यू को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 31 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर. सो वी कैन से अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करें तो अपेरेंट हाइट है दैट इज गिवन एज अल्फा बाय 4 सेंटीमीटर, और हमारे पास वैल्यू निकली है 31/4 सेंटीमीटर. कंपैरिजन करने पे अल्फा की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 31. सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 31. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.